वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो बेसिक पॉइंट्स हमें नेक्स्ट जो फिर आगे टॉपिक्स होंगे वो उसके साथ इंटरलिंक्ड होंगे। लिहाजा आज इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। कोई कैरेक्टर पेरेंट में मौजूद है, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं, वो कैसे हुआ है? इट इज द हेरिडिटी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है हेरिडिटी की, वेरिएशन की और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम जेनेटिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो जेनेटिक्स में एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन एंड environmental factors responsible for these। अब एक और टर्म हमारे सामने आती है, दैट इज वेरिएशन। इस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या देखा? हेरिडिटी, वेरिएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एज अ हेरिडिटी हमने डिस्कस किया, अब हम वेरिएशन को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले ये टर्म जेनेटिक्स जो है ये दी थी विलियम बैटसन ने। इट वाज विलियम बैटसन हु गिव्स टर्म जेनेटिक्स। एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? इट इज द जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसी ने जेनेटिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया था और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन टर्म जेनेटिक्स विलियम बैटसन ने दी। इसके बाद एक दूसरी टर्म को स्टडी करेंगे, वेरिएशन। वेरिएशन लफ्ज खुद बता रहा है, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस which exist among the same species as well as and the other species। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक ही पेरेंट के दो बच्चे होते हैं, चाहे वो रियल ब्रदर हो, रियल सिस्टर्स हो या ब्रदर एंड सिस्टर्स हो, वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस किसकी वजह से हैं? दैट इज द वेरिएशन। तो वेरिएशन एक बहुत डिटेल टॉपिक है। यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वेरिएशन दो तरह की होती है। एक तरह की वेरिएशन होती है सोमैटिक वेरिएशन और एक तरह की वेरिएशन होती है जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन एंड अदर इज जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन is the variation of somatic cell। somatic cells जो बॉडी के हैं उनमें जो वेरिएशन है दैट्स नोन एज somatic cells। तो कौन से ये सेल्स होते हैं? जर्म सेल्स के अलावा, मीन्स एग एंड स्पर्म सेल के अलावा जो बॉडी के सेल्स हैं दे आर नोन एज somatic cells। अगर उनमें कोई चेंज है, उनमें कोई वेरिएशन आ रही है, that variation is known as somatic variation। germinal variation क्या है? germinal variation
is the variation of germ cells like sperm cell and egg cells. Sperm cells और egg cells में अगर वेरिएशन हो रही है, that variation is known as germinal variation. और एक और बात, ये germinal variation sperm cell और egg cell में जो होती है, ये inherent भी होती है, यानी it get transferred from parents to the offspring, whereas ये inherent नहीं होती है. somatic cells की वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है. दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन. नाउ थोड़ा सा अब डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं जेनेटिक्स, जिसकी बात हम कर रहे हैं. जेनेटिक्स फर्दर एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो इसकी फर्दर सब ब्रांचेस हैं. इसके 3 बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं. एक जेनेटिक्स का नाम होता है क्लासिकल जेनेटिक्स, एक जेनेटिक्स का नाम है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और थर्ड वन इज द एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, अकॉर्डिंगली ये उसी तरह से क्लासिकल जेनेटिक्स. क्लासिकल जेनेटिक्स जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सब चीजें इसमें स्टडी की जाएंगी. लाइक हम यहां इस वाली क्लासिकल जेनेटिक्स में आगे जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें हम पढ़ेंगे साइटोजेनेटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. कहने का मतलब यह है कि वो टॉपिक्स जिनके अंदर ये चीज डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट विल बी स्टडी इन द क्लासिकल जेनेटिक्स. नाउ व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे, और हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूल लाइफ क्या है. दैट इज डीएनए एंड आरएनए. ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहलाए जाते हैं. डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसमें क्या किया जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन स्टडी करेंगे, उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, और उससे फिर आरएनए कैसे बनता है उसको स्टडी किया जाएगा, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बने स्टडी करेंगे. तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होंगे. वो क्या क्या है. वन इज हाउ डीएनए टू डीएनए इज फॉर्म्ड, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन. इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है. एक टॉपिक है यहां पे डिस्कस किया जाएगा मेनली. दूसरा हम करेंगे डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए कैसे बना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. एंड आरएनए टू प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो इसमें डिस्कस होने ही हैं. इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर, इनकी केमिकल कंपोजिशन एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हाट अबाउट एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स खुद बता रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जीन्स इन द एवोल्यूशन. एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में जीन्स का क्या रोल है, किस तरह से जेनेटिक्स जो है एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही है. लाइक हमारी डार्विन थ्योरी इसमें आएगी, नियो डार्विनिज्म आएगा, उसमें नेचुरल सिलेक्शन आएगी, उसमें नेक्स्ट डिफरेंट तरह के टॉपिक्स जो हैं लाइक हाइडेनबर्ग लॉ इज देयर एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट विल बी डिस्कस्ड इन द एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स. नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एक और टर्म हम यहां स्टडी करते हुए हमारे सामने आएगी, दैट इज जीन. जीन क्या है. प्रीवियसली जब इब्तदाई वक्त की बात करें, मेंडल
जीन टर्म यूज नहीं किया था। उसने ये चीज बताई थी जब उसने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये चीज बताई थी कि कोई चीज पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग चल रही है। उसने जीन नहीं बोला था, बट उसने लफ्ज यूज किया था फैक्टर्स। उसने किया था फैक्टर यूज, और वो कहता था कि फैक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन बाद में 1909 के अंदर 1909 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने टर्म जीन दी। इसने जो फैक्टर मेंडल ने यूज किया था, इसने कहा था फैक्टर बेसिकली जीन था जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हुआ। तो व्हाट इज जीन नाउ? जीन क्या है? इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचने वाली जो चीज है, that is known as gene. This is one type of definition. लेकिन अगर हम जीन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो इसकी एक और डेफिनेशन सामने आएगी। वो ये है कि जीन एक डीएनए का एक सेगमेंट होता है। जीन क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट है और वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसको हायर क्लास में डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जीन क्या है। जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो व्हाट इज नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन? इट इज जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which perform specialized function. This is all about the gene. Next, एक और टर्म हमें यहाँ यूज होगी, that is known as phenotype. Phenotype क्या है? Phenotype presence of different physical characters. Phenotype क्या है? It is the external appearance of an organism. अगर हमें कोई पूछे फिनोटाइप क्या है, तो हम वन वर्ड में ये कह सकते हैं कि फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। बाहर से एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्हाट इज फिनोटाइप नाउ? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या क्या चीज आएगी? शेप, साइज, कलर एटसेट्रा, ये सब चीजें फिनोटाइप के अंदर होंगी। कैसे समझ सकते हैं? एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास मान लीजिए हम फील्ड में जाते हैं, कुछ प्लांट बड़े होते हैं और कुछ प्लांट छोटे होते हैं। हम ये कहेंगे फिनोटाइपिकली सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर डॉर्फ। यानी फिनोटाइपिकली हमें प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं? कुछ बड़े और कुछ छोटे। इसी तरह से अगर हम गार्डन में जा रहे हैं, वहां हमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स मिल रहे हैं। कुछ फ्लावर्स रेड हैं, कुछ फ्लावर्स पिंक कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के हैं। ये क्या है सब? ये डिफरेंस ऑफ कलर, दैट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइपिकली हमें डिफरेंट चीजें दिख रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि फिनोटाइप क्या है? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज जीनोटाइप? नाउ सेकंड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक सेटअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेनोटाइप। जो फेनोटाइप बनेगा, मान लीजिए कोई प्लांट टाल बन रहा है, क्यों बन रहा है? बिकॉज उसके पास वही वाले जीन्स हैं। कोई प्लांट ढोह बन रहा है बिकॉज उसके पास वही वाले जीन हैं जो उसको छोटा बना रहे हैं। कोई फ्लावर रेड बन रहा है, कोई फ्लावर पिंक बन रहा है बिकॉज उसके पीछे वही वाले जीन्स हैं। तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज द जेनेटिक सेटअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप को तो देखा नहीं जा रहा है,
बल्कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी शक्ल में, लेटर्स की शक्ल में। जैसे कैपिटल टी, ये किस लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉल प्लांट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी के जरिए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह से येलो कलर को कैपिटल वाई से। इसी तरह से और भी बहुत सारे, जैसे हमने राउंड शेप दिखानी हो तो कैपिटल आर। तो कहने का मतलब यह है कि जो फेनोटाइप बन रहा है वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड है। कौन से जीन्स हैं, अकॉर्डिंगली वैसा ही फेनोटाइप बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सम बेसिक टर्म्स। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें भी हम बेसिक टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तब तक वीडियो को वॉच कीजिए और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तब तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।